वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका टेस्ट के बाद T20 का इम्तिहान अब शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज 28 अक्टूबर यानी कि आज से रावलपिंडी में होने जा रहा है। इस हवाले से सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त थी में जब आई तो, और मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट के दिल एक बार फिर आप ये कह सकते हैं कि तेज़ धड़कने लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड सजने को हैं तैयार और खिलाड़ियों के चेहरों पर एक नए अज़्म की चमक भी देखी जा सकती है। और पहला T20 रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा मैच बिलतरतीब 31 अक्टूबर 1 नवंबर को लाहौर के तारीखी कजाफी स्टेडियम में होंगे। और ग्रीन शर्ट्स के लिए ये सीरीज इस लिहाज से भी बहुत अहम है, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी हालिया टेस्ट सीरीज में जिस तरह से जो कारकर्दगी थी वो काफ़ी गैर तसल्ली बख्श रही थी। बिल्कुल ऐसी है वो। जब मैं क्रिकेट डिस्कस करता हूं तो मेरे साथ साथ अब गज़ल भी क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आती है। हमने क्रिकेट के ऊपर बिल्कुल बात करनी है गज़ल, अच्छा। लेकिन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम मुल्तान में चलते हैं और डेंगू के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दिलजेब आकाश हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्तान से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। दिलजेब, डेंगू के हवाले से बताइएगा, क्योंकि वो हमारा हिसाब इस तरह का है कि कभी हम हीट वेव से, उसके बाद डेंगू से, फिर स्मोक से, फिर सैलाब से और इस तरह की सूरत हाल से हम निपटते रहते हैं। डेंगू के हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया खैन। बात की जाए तो सैलाब की ही वजह से जो है डेंगू के जो वार हैं मुल्तान में जो है बढ़ते जा रहे हैं। सैलाब के बाद मुल्तान के सिर्फ शहरी इलाकों में जो है डेंगू का बहाव तेज हुआ, बल्कि वही जो इलाके हैं वहाँ भी डेंगू के वार जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोग बुखार में मुब्तला होते हुए नजर आ रहे हैं। दाना की बुनियाद पर न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि निजी अस्पतालों में भी एक बड़ी तादाद से डेंगू के जो मुतासरीन हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें लीगल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, शबाज हॉस्पिटल और जिसमें दीगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल हैं। डॉक्टर की जानिब से भी जो है वो खुसूसी दे दी गई है। और डेंगू के बढ़ते हुए मरीजों के पेश नजर जो है इस वक्त शहर भर में डेंगू केसेज में इजाफे के बाद डेंगू के जो ताजर डेंगू है उनकी जानिब से भी जो है सरगर्मियां तेज कर दी गई है। महकमा सेहत के मुताबिक जिले भर में 150 से ज्यादा डेंगू वर्कर्स जो है वो डेंगू के फैलाव की रोकथाम के लिए मुतहरिक नजर आ रहे हैं। घर, गलियां, मसाजिद, दीगर अवामी मुकामात पर स्प्रे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है मसाजिद में भी स्प्रे किया जा रहा है, ताकि किसी जगह पर भी डेंगू लावा अफजाइश ना हो सके। महकमा सेहत के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो डेंगू है इसकी रोकथाम के लिए अवाम को। अच्छा दिलजेब, ये भी बता दें कि अगर सिर्फ अभी हम एक मंथ की बात करें, अक्टूबर की बात पिछले 2-3 मंथ्स की बात करें, हम देख रहे हैं डेंगू केसेस काफी सामने आ रहे थे, तो क्या अभी तक की रिपोर्ट सामने आई है? कितने मरीज इससे इफेक्ट हो चुके हैं? अच्छा, अगर बात की जाए ना तो रोजाना की बुनियाद पर ना अस्पतालों में 4 से 5 मरीज जो है इनमें तशखीस जो है वो डेंगू की हो रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए मिस्टर हॉस्पिटल में तो आए दिन जो मरीज हैं वो उनमें जो है वो डेंगू की जो मर्ज है वो नजर आते हैं। इसके बाद टेस्ट होती है, उनकी जो है पता चलता है कि इसमें डेंगू है। लेकिन इस वक्त जो बहाव है डेंगू का वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सैलाब की वजह से जो इलाके हैं और उनमें पानी खड़ा है तो जिसकी वजह से डेंगू लावा है ये फैला है। इसके बाद मौसम भी एकदम तब्दील हुआ है, तो लोगों के जो गमले वगैरह थे उन्होंने अभी तक वैसे जो रहते थे, जैसे जब डेंगू शहरों में भी फैला है, बारिशों की वजह से भी जो है डेंगू फैला है। दूसरा सीरीज का निजाम मुल्तान में जो है इस वक्त खराब चल गया, तो उसकी वजह से डेंगू जो है वो ज्यादा केसेस सामने आए। ठीक हो गया दिलदेव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दिलदेव आकाश हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम मुल्तान, जो कि आगाह कर रहे थे डेंगू के हवाले। जिस तरह गजल ने पहले बताया था आपको कि हम बात करेंगे T20 क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आज T20 का मेला सजने को तैयार है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला मैच होगा और रात 8 बजे ये मुकाबला स्टार्ट होगा। अक्टूबर के आखिरी दिन है, अब हम ये कह सकते हैं कि नवंबर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी भी इस्लामाबाद और पिंडी का वेदर ऐसा है कि रात को यहाँ पे क्रिकेट खेली जा सकती है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि एक हैवी क्राउड वहाँ पे होगा जो कि T20 मुकाबले को एंजॉय करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं अली ताबिश। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह गजल ने अपने इंट्रो में कहा था
कि टेस्ट क्रिकेट में तो हम उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा सके, क्योंकि शायद एक मैच हमने जीता था, दूसरा भी जीत सकते थे, लेकिन आखिरी विकेट जनूबी अफ्रीका की इतने रन्स बना गई कि हमसे उस तरह से वापस कमबैक ही नहीं हो पाया। सो बताइएगा T20 क्रिकेट में आप किस तरह से देख रहे हैं हमारे मुकाबले, क्योंकि मोरलेस हम अपने होम ग्राउंड में ज़्यादा स्टार स्टडी टीम से खेल रहे हैं, और अगर साउथ अफ्रीका की बात कीजिए तो उनके पास इतने स्टार्स मौजूद नहीं है एज फार एज T20 स्क्वाड इज कंसर्न। जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारी क्या कहते हैं चेंजेस हैं टीम में। बाबर आजम का कमबैक हो रहा है, नसीम शाह का कमबैक हो रहा है, बट आज के मैच का ना कॉज आई थिंक ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान की टीम कंप्लीटली पिंक नजर आएगी, और पिंकटोबर के लिए क्या कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए वो आज का जो है वो गेम खेल रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोग वैक्सीनेशन की भी बात कर रहे थे, आप लोग डेंगू की भी बात कर रहे थे, और उन सब चीजों को लेके कि आज के मैच का जो कॉज है आई थिंक वो ज्यादा बड़ा है इस चीज से कि जो आज का मैच है। लेकिन आज का मैच ऑब्वियसली मैच तो है, क्रिकेट तो खेलनी है, किसी ने हारना है किसी ने जीतना है। पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर और क्या कहते हैं ओवरऑल आप जायजा लें तो ज्यादा बड़ी टीम लग रही है साउथ अफ्रीका की टीम से। नए कैप्टन है साउथ अफ्रीका के, स्टैंड इन कैप्टन है, बट उसके अलावा टिकट सोल्ड आउट हो गई हैं, जो कमाल बात है, जो आई थिंक बड़े अच्छे से पाकिस्तान में शायद नहीं हुई थी। और उसकी एक बड़ी वजह आप और मैं दोनों जानते हैं, बेशक हम नाम ना लेना चाहें, लेकिन ये कि वो फैक्टर तो है बहुत बड़ा। हमने टेस्ट क्रिकेट में जब टेस्ट मैच चल रहा था तब भी देखा, और क्या कहते हैं अगर आपने थोड़ी सी BTS फुटेज वगैरह देखी हो, लोगों ने जो स्टैंड से बना के वीडियोस वगैरह शेयर की हैं, उसमें आपको पता लगता है कि स्टार पावर वाकई में इन चीजों को लेके मैटर जरूर करती है। बट ओवरऑल आई थिंक कि देखने की बात की जाए और मौसम की आपने बात की तो आइडियल, बिल्कुल परफेक्ट, मतलब आइडियल कंडीशंस होंगी क्रिकेट के लिए, और होपफुली हमें एक अच्छा मैच देखने को मिले। अच्छा अली, ये भी बता दें इस तरह से आपने बात तो कर ली, लेकिन पिच के हालात अगर हम देखें तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? आई थिंक माइक हैसन का जो स्टाइल है ऑलराउंडर्स वाला, ठीक है, वो थोड़ा सा तो क्योंकि जो टीम की क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है उसके साथ चेंज तो हुआ है, लेकिन आई थिंक प्रॉब्ली उसी टीम स्ट्रक्चर के साथ मोर और लेस ऑलराउंडर्स को लेके, एक्स्ट्रा बैटर को लेके, क्योंकि हमने जब T20 खेलना है रावलपिंडी की पिच पे तो हमें पता है कि बैटिंग पैराडाइज मोर और लेस होना ही होना है, रन्स अच्छे खासे हो सकते हैं। हमने टेस्ट क्रिकेट में भी थोड़ा सा उसका जलवा देख लिया था कि आप अगर टिक के खेलो, आप अपनी शॉटें मारो तो आपको रन्स मिलेंगे, और T20 क्रिकेट है तो यहाँ पे वैसे ही तो रुकना तो किसी ने है नहीं। तो उस अगर इंटेंट की बात की जाए तो बेशक साउथ अफ्रीका की इतनी बड़ी टीम नहीं है, रावलपिंडी की पिच है, साउथ अफ्रीका की टीम के पास इंटेंट जरूर होगा। और अभी अगर आपने जायजा लिया और टेम्बा बवुआ ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की है कि साउथ अफ्रीका की टीम और सिलेक्टर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स नहीं देख रहे, वो क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, खासतौर पे वो प्लेयर का कैरेक्टर देख रहे हैं, वो किस रोल में फिट होता है, उस चीज को देख के सिलेक्शन कर रहे हैं, और वो अगले आने वाली जो टीमें बना रहे हैं वो उस रोल के मुताबिक जो है ना एक फिल्म बन रही होती है, कैरेक्टर लिस्ट होती है कि हमें इस कैरेक्टर का बंदा चाहिए, हमें इस कैरेक्टर का बंदा चाहिए, हमें इस कैरेक्टर का बंदा चाहिए। वो अपनी टीम उस कैरेक्टर लिस्ट के मुताबिक बना रहे हैं आई थिंक, और वो आगे आने वाली क्रिकेट को बहुत क्लोजली डिफाइन करेगा कि आप किस कैरेक्टर के बंदे हैं, किस कैरेक्टर की क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो कैरेक्टर फिट होता है कि नहीं, वो रोल फिट होता है कि नहीं। और उसके मुताबिक हम आई थिंक बहुत दफा इस बात कर चुके हैं शो में भी कि रोल के मुताबिक प्लेयर को लेके आना चाहिए। अगर वो रोल के मुताबिक सेट है तो आप जरूर प्लेयर को खिलाएं। और क्या कहते हैं टीम जो है पाकिस्तान की वो मोर और लेस, मुझे यही लगता है कि आज एक्स्ट्रा बेटर, ऑलराउंडर फ्रेंडली, और पिच को देखते हुए क्या कहते हैं चेस करने वाला माहौल जो है ना आज के मैच में होगा। अच्छा सर, बाबर आजम की और नसीम शाह की वापसी के हवाले से आपने जिक्र किया था, बाबर आजम की वापसी होगी, बाबर आजम को ड्रॉप क्यों किया गया था, वापसी क्यों करवाई गई? अगर उनकी फॉर्म वापस नहीं आई थी, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं हैं, उन्होंने हनीफ मोहम्मद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में मुश्किल से एक 50 बनाई और 50 के बाद वो आउट हो गए। सो बाबर आजम को किस बुनियाद पे टीम में लाया गया? क्या उनके फैन से बचने के लिए कि चलो ठीक है टीम को शिकस्त होगी तो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि बाबर आजम नहीं था तो इस वजह से शिकस्त हुई है? आई थिंक बाबर आजम के फैन से बचने से ज्यादा जो मकसद था बाबर आजम को बाहर लेके जाने का, जो बातें हो रही थी, जो चीजें क्या कहते हैं जो कही जा रही थी, और जो मुद्दा बनाया गया था वो था स्ट्राइक रेट और वो था बॉल्स खाने वाला। लेकिन अगर आपके पास एक प्लेयर है जो उसकी क्या कहते हैं प्रूवन परफॉर्मेंस है आपको एटलीस्ट रन देने की,
ठीक है। और जब आप जिनको उनकी जगह लेके आए उनसे भी वो चीज नहीं हो रही, ना आपके क्या कहते हैं रन्स निकल रहे हैं, ना तेज हो रहे हैं, तो फिर आपको एटलीस्ट मतलब वो है ना कि गोइंग बैक टू द बेसिक्स, कि आपको पता है कि एक बंदा एटलीस्ट निकाल तो लेगा, कर तो लेगा, तो आप उसके बाद वापस जाते हो। तो वही वाला सिस्टम थोड़ा सा टीम के साथ वापस हुआ है कि जब आप जो चीज करना चाह रहे थे वो नहीं हो सकी। वो हमने बहुत ट्विटर की गुफ्तगू भी, हमने न्यूज चैनल की गुफ्तगू भी, हमने हर जगह पे वो चीज जो इंटेंट मर्चेंट्स की बात की जाती है, आपने मोहम्मद हारिस को जो है वापस भेजा है, आपने हारिस रऊफ को वापस भेजा है, आपने सुफियान मुकीम का वापस जाना मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि ना उसको इतने खास चांस मिले थे, ना उसने क्या कहते हैं उसके रिकॉर्ड स्टिल अभी भी बहुत लोगों से बेहतर है। बट देन अगेन आप अच्छे खासे फखर जमान के बारे में जो माइक हसन ने बात की, वो भी थोड़ी सी क्या कहते हैं सुनने वाली और जायजा लेने वाली बात है कि हम चाहते हैं कि फखर जमान वनडे क्रिकेट ज्यादा खेले। अब वनडे क्रिकेट खेले तो है तो T20 फॉर्मेट ना, और वो हैं तो मतलब प्रूवन रिकॉर्ड, अभी एशिया कप में भी फखर जमान की अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छे रन कर रहे थे। बट देन अगर हमने एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की भी उधर भी वापसी हुई, उधर जो उनका जो स्टार्टिंग थी, जो फ्लो था, वो हमें बहुत अच्छे से नजर आया। बेशक 150 की, लेकिन रन उनके थे 42 भी था, 37 भी था, कि वो रन कर रहे थे, रन निकल रहे थे, बल्ले से रन आ रहे थे। बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की और आई थिंक प्रॉब्ली जरूरत है, तो जो बड़े रन हैं वो भी आ जाएंगे। बट देन अगेन हम इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस एक प्लेयर को दे नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ तनकीद कर रहे थे। जहां जाएं, जिधर बैठे, जहां टीवी चैनल खोल लें, स्पोर्ट्स चैनल खोल लें, ट्विटर खोल लें, इंस्टाग्राम, फेसबुक खोल लें, जो मर्जी यूट्यूब खोल लें, हर जगह बस बात यही हो रही थी, कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, मेंटल ब्लॉक है, मेंटल ब्लॉक है। तो मेंटल ब्लॉक भी वो कैसे निकलेगा? हम आप बड़े प्लेयरों को देखें, आप गौर करें, 3 साल विराट कोहली ने भी सेंचुरी नहीं की थी, क्या इंडियन टीम ने उनको साइड लाइन कर दिया था? नहीं किया था, उनको कॉन्फिडेंस दिया था। और हम तो बात कर रहे हैं कि हमने क्या कहते हैं, प्लेयर जब रन कर रहा था हमने उसके साथ साथ ही उसको बाहर कर दिया था। ऐसे हमने बहुत प्लेयर्स के साथ किए, जैसे मैंने भी सुफियान मुकीम का जिक्र किया, सुफियान मुकीम तो बिल्कुल सही कर रहा था। इन दैट सेंस आपके पास आमिर जमाल की भी टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। टेस्ट सीरीज से उनको रिलीज करने का मुझे वजह समझ नहीं आई थी। बट देन अगेन आपके पास कोच फर्क है, अब यहाँ पे आपके पास मेंटेलिटी का फर्क है टेस्ट क्रिकेट से और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। और उसमें माइक हैसन की अप्रोच जो हमने पिछली 2 सीरीज में देखी है, एशिया कप में देखी है, वही अप्रोच जो है वो क्रिकेट को लेके, लेकिन प्लान्स एटलीस्ट आपको क्या लगता है अली, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए आज भी फिर हम ये तवक्को करें कि प्रेशर उनके ऊपर होगा या कितना होगा, या रन्स कर पाएंगे वो? क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने यही बात की थी, जैसे भी आपने खुद भी जिक्र किया, माइंड उनका ब्लॉक है, प्रेशर की भी बहुत बात हमने की थी। आपको क्या लगता है कि आज वो रन्स कर लेंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए? आप अगर जायजा लेना बाबर की पिछली दोनों टेस्ट मैचेस की इनिंग्स का, तो बैटिंग करते हुए प्रेशर नहीं नजर आ रहा था। वो 2 दफा तो बड़ी क्या कहते हैं अनलकी, क्या कहते हैं लूज बॉल्स के ऊपर आउट हुए, और वो फोकस की कमी थी। ठीक है, उनके जब बल्ले से रन्स निकल रहे हैं तो आपको वो फ्लो नजर आ रहा है, आपको पता लग रहा है कि यार इस बंदे का जो बल्ला है वो चल रहा है, बंदा फ्लो में है। ठीक है, आपके फॉर एग्जाम्पल जितने लकी माशाल्लाह से अब्दुल्ला शफीक रहे थे, ठीक है, 5 बारियां एक ही मैच में मिल जाना, ठीक है, आप मतलब सिर्फ इतना कर लें कि जिस फ्लो से दूसरा टेस्ट मैच बाबर आजम खेल रहे थे, वो 5 बारियां बाबर आजम को मिल गई होती तो शायद वो 100 भी कर जाते साथ में। ठीक है, इतना लकी नहीं रहते कभी बैट्समैन। ठीक है, बट फोकस का एक है, बहुत जेन्युइन बात है कि मैं साइड उस तरह से नहीं ले रहा कि फोकस की कमी आ रही है। दोनों टेस्ट मैचेस में 42 करके भी गंदी बॉल पे आउट हुए, फोकस की कमी थी। 50 करके भी, 50 किया, पहला दिन था ओवर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आपकी लंबी इनिंग्स ड्यू थी, ठीक है, आपको अच्छी बॉल पड़ी, चलें ठीक है, पिच का भी उसमें कमाल था, ठीक है, लेकिन आपका फोकस उससे ज्यादा होना चाहिए था। आप इतने बड़े बैटर हैं, आपका फोकस उससे ऊपर होना चाहिए था, ताकि आप उसको काउंटर कर सकते और आप पाकिस्तान के लिए बड़ी इनिंग खेल सकते। बट T20 क्रिकेट उससे बहुत क्या कहते हैं डिफरेंट बॉल गेम है। ठीक है, आपको बॉलर को रोकना नहीं है, आपको दिन लंबा नहीं करना, आपको बारी लंबी नहीं करनी है, आपको शॉटें मारनी है, आपको रन्स करने हैं। ये करते हुए नजर आएंगे तो फिर वो अपना T20 फॉर्मेट सस्टेन कर पाएंगे।
नहीं करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। वो तो क्वाइट सिंपल, हमने पहले भी देख चुका है। आप बाबर आजम जैसे प्लेयर को भी साइड लाइन कर चुके हो, आप बाहर बिठा चुके हो, उनको टीम से बाहर कर चुके हो। 1 साल बाद पूरे वो अपना T20 मैच खेल रहे होंगे इंटरनेशनल। सो देयर इज दैट, पाकिस्तान ने इस साल में अच्छे खासी T20 क्रिकेट खेल रही है, मल्टीपल सीरीज की आ गई है, ट्राई नेशन हो गई है, अभी मजीद आनी है। तो आपने सस्टेन कर, आप रन देंगे तो सस्टेन कर पाएंगे, उसमें अलावा कोई और जवाब हो नहीं सकता। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बात की थी कि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर है, फिर बीच में आपने बात की थी सुफियान मुकीम की। मैं सुफियान मुकीम के ऊपर आऊंगा। मैं चाहूंगा कि गजल की सुफियान मुकीम की बात करी थी वो सवाल से सवाल करें, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हारिस रऊफ उनको ड्रॉप किया गया, लेकिन मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रायोरिटीज नजर नहीं आ रही किसी भी एंगल से। आपने आमिर जमाल की बात की, मैं अब्बास आफरीदी की बात करूंगा। आमिर जमाल हो गए, अब्बास आफरीदी हो गए, ये ऐसे पोटेंशियल प्लेयर थे जो कि बहुत तेज रफ्तार गेंदबाजी भी करते थे, कहीं ना कहीं पे लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हुए बड़े छक्के भी लगाते। स्पेशली अब्बास आफरीदी T20 में हारिस रऊफ का एक बेहतरीन मुतबादिल साबित हो सकते थे। वसीम जूनियर को हम प्रमोट कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली सलमान मिर्जा के ऊपर हम बहुत ज्यादा तकिया क्यों करना स्टार्ट हो चुके हैं? आई थिंक सलमान मिर्जा के पास वो एक थोड़ा सा एक्स फैक्टर है ऑफर करने का, बट अब्बास आफरीदी के पास एक्सपीरियंस है और उनका प्रूवन क्या कहते हैं रिकॉर्ड भी है इस चीज को लेके कि विद द बॉल ही इज वेरी हैंडी। वो स्लोअर बन भी करना चाहते हैं, वो चेंज ऑफ पेस भी, वो कटर्स भी जानते हैं, वो स्किड भी करते हैं, गेंद तेज भी निकाल लेते हैं। अब्बास आफरीदी का एक्सक्लूजन जो है ना, वो भी आपकी जैसे मैंने सुफियान मुकीम का जिक्र किया वैसे मुझे भी समझ नहीं आता, क्योंकि इज अ वेरी हैंडी लोअर एंड बैटर। खासतौर पे T20 क्रिकेट में आपको चाहिए कि आपके पास वसीम जूनियर, आपके पास अब्बास आफरीदी जैसी टेल हो जो फहीम अशरफ के नीचे आ रही होगी। तो आपको पता है अगर फहीम अशरफ जो है, और फहीम अशरफ ने बहुत अच्छा अपने आप को प्रूव किया ओवर द क्या कहते हैं इवन एशिया कप, ट्राई नेशन में भी, उसके अलावा भी टाइम एंड टाइम अगेन वो अपनी यूटिलिटी दिखाते रहते हैं। उसके नीचे आने वाले प्लेयर अगर आपके पास अब्बास आफरीदी जैसे और वसीम जूनियर जैसे होंगे तो आई थिंक वो माइक हैसन की अप्रोच के साथ भी बहुत अलाइन करते हैं, जैसी वो क्रिकेट खिलाना चाहते हैं, जैसे वो प्लान्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। बट देन अगेन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स हमारे यंगस्टर्स को लेके खास तौर पे वो कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहे। कुछ प्लान्स तो आज देखें माइक हैसन ने अपने इंटरव्यू में कुछ बातों में बता दिए, बट इन लोगों को लेके वो प्लान्स हमें नहीं समझ आते कि हम उनको क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे। ऑल्दो आप अगर जायजा लें, और हमें अब खुद भी पता है इस बात का कि हारिस रऊफ ने क्लच टाइम्स के ऊपर पाकिस्तान को डिलीवर नहीं किया। हारिस रऊफ के आगे पीछे की बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज रही हैं, पाकिस्तान की हाईएस्ट क्या कहते हैं विकेट टेकर है T20 इंटरनेशनल्स के, लेकिन वो फोकस मिसिंग है। आपका याद करें ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, आप याद करें UAE वाला मैच, आप याद करें USA वाला मैच, आप याद करें ये एशिया कप का फाइनल। तो क्लच मोमेंट्स पे आपको ऐसे बंदे का क्या कहते हैं जहाँ पे जरूरत थी हमें कि हारिस रऊफ आके जहाँ पे डिलीवर करें। ठीक है, अगर हमें अंदाजा है इस बात का कि हारिस रऊफ को रन लगते हैं, हमें पता है इस बात का, लेकिन इतने लगते हैं थोक के हिसाब से लगते हैं, ऐसे मोमेंट पे लगते हैं, विकेट लेने से वो कासिद रहते हैं, तो वो चीज नाकाबिले कबूल है। उनको कायदे ट्रॉफी खेलने भेजा, वो खेल रहे हैं, लेकिन उधर भी 5 ओवरों में माशाल्लाह से उन्होंने क्या कहते हैं 40-45 रन खा लिए हैं 4-डे क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो उनको भी अपना ऑब्वियसली कंट्रोल की जरूरत है। देखें, जब भी बात की जाती है ना कि किसी प्लेयर को आप डोमेस्टिक खेलने के भेजें, ठीक है, खासतौर पे बॉलर को, उसका फोकस, उसका लाइन और लेंथ, उसका कंट्रोल की जरूरत होती है। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको डिसिप्लिन सिखाता है, जो आप कहीं कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के शायद लूज कर जाते होते। हमने इसीलिए ये बात बाबर आजम के लिए भी की थी कि आप जाएं वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप जाके अपना डिसिप्लिन थोड़ा सा वापस लेके आए, अपना फोकस वापस लेके आए। हमारे बहुत बड़े प्लेयरों को उस फोकस की वापस जरूरत है और वो बहुत नीडेड है। हम चाहते, हमें कोई शौक नहीं है किसी के ऊपर तनकीद करके ये कहें कि हमको डोमेस्टिक क्रिकेट जबरदस्ती खिलाओ, कि आपको छोटे फॉर्मेट में भेज रहे हैं, आपको छोटी क्रिकेट में भेज रहे हैं, आपको निचली क्रिकेट में भेज रहे हैं। निचली क्रिकेट नहीं है, देखें एक क्या कहते हैं एक वो होती है, एक जर्नी अली, होती मुझे है। जल्दी से ना, चूंकि हमारा वक्त खत्म हो गया, ये भी बता दीजिए, आपने भी बात की थी सुफियान की, हसनैन ने भी बात की, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। सुफियान मुकीम को क्यों ड्रॉप किया गया, आपको क्या लगता है? या तो शादाब की वापसी का रास्ता क्लियर हो रहा है इस वजह से, या कोई और वजह है? ये बिल्कुल वैसे ये सवाल है कि जैसे एक सवाल निकला था पाकिस्तान की सियासत में कि मुझे क्यों निकाला। सुफियान मुकीम भी शायद आज यही बात कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे काफी प्लेयर हैं जो अभी भी यही बात कर रहे होंगे। मुझे नहीं समझ आती, मुझे सुफियान मुकीम की एक्सक्लूजन जो है ना, ऐसे क्रिकेटर, ऐसे बॉलर की खास तौर पे, आपको पता है इस टाइम क्रिप्टोनाइट बना हुआ है स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर
जो वेरिएशन से बॉल करता हो, हम देख चुके हैं पूरी दुनिया ठीक हो को। गया अली ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अली पाकिस्तानी ताबिश हमारे साथ मौजूद थे। अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी इन डिटेल आपसे कन्वर्सेशन हुई है पाकिस्तान 20 टीम के हवाले से। खवातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।